आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर सबकी जिंदगी में होता है। कभी प्यार, कभी तंज, कभी दोस्ती और कभी कंपटीशन। ये है आपके सिबलिंग्स का रिश्ता, आपके भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन का रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द एम्पैथी सीरीज बाय सिरेनिफाइड। मैं हूं मोहम्मद कानित और आज हम बात करेंगे एम्पैथी बिटवीन सिबलिंग्स। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सिबलिंग्स तो एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन अगर आप याद करें तो अक्सर बचपन में ही सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती है, खिलौनों पर, टीवी के रिमोट पर, या सिर्फ इस बात पर कि किसको ज्यादा प्यार मिल रहा है। उस वक्त हमें शायद ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स का प्यार तो लिमिटेड है और हमें साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं डिजर्विंग हूं ज्यादा। ये छोटी सी राइवलरी है तो वैसे नेचुरल प्रोसेस, लेकिन अगर ये रिजॉल्व ना हो तो ये बड़े होते होते एक बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। एम्पैथी शुरू होती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हमें एहसास होता है कि यार मेरा भाई या बहन भी अपनी जगह वही लड़ाइयां लड़ रहा था जो शायद मैं लड़, जिस तरीके से शायद मुझे लग रहा था कि यार मैं नहीं समझा गया, तो क्या पता उन्हें भी ऐसे ही लग रहा हो कि वो नहीं समझे गए। आप याद करिए कि आपको ऐसे मोमेंट्स याद आते हैं कि जब आपके सिबलिंग्स ने आपके लिए कोई छोटी सी कुर्बानी दी हो, जैसे किसी भाई ने कम खाया हो कि आपको ज्यादा खाने को मिल जाए, या बहन ने आपकी गलती अपने सर पे ले ली हो, क्या पता आपके लिए किसी ने डांट खाई हो। और उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार शायद ये छोटी छोटी चीजें ही मोहब्बत थी। एम्पैथी का एक और लेयर है जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे वालिद या वालदा अपने सिबलिंग से दूर हो गए, पुराने झगड़े, ईगो क्लैशेस, या एक ऐसी खामोशी जो कभी खत्म ही नहीं होती। अफसोस इस बात का है कि मुलाकात भी या तो सिर्फ शादियों में होती है या किसी के जनाजे में। इसकी वजह से हम समझते हैं कि यार शायद ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं, लेकिन असल में ये एक साइकिल बन जाती है। एम्पैथी का मतलब है कि हम ये साइकिल तोड़ रहे हैं, अपने सिबलिंग्स या कजन के साथ वो रिश्ता वापस जगाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम उन लेबल्स के पीछे उस इंसान को देखते हैं जो बचपन में दे दिए गए थे। मतलब आपको याद होगा कि बचपन में कुछ लेबल्स दे दिए जाते हैं कि ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बच्चा बड़ा स्पॉइल्ड है। जैसे मेरे खुद के बड़े भाई को एक लेबल दे दिया गया था कि कुछ भी अगर शरारत हो तो ये ही होगा। कुछ बच्चों को इनविजिबल कह दिया जाता है कि ये तो इतना खामोश बच्चा है, जैसे मुझे यही कहा गया था कि यार ये तो कितना खामोश बच्चा है, ये तो चुप करके बैठता है, पता ही नहीं चलता ये कहाँ है। ये लेबल्स दिखते तो इनोसेंट से, लेकिन ये किसी की आइडेंटिटी बन जाते हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई खुद बोलता है कि उसने इतना सुना था कि उसने यही बोला था कि अब तो मैं करूंगा ही, चाहे मुझे गलत बोला गया पहले, लेकिन अब तो मैं करके दिखाऊंगा। एम्पैथी ये करते हैं कि आप उन लेबल्स के पीछे छुपे इंसान को देखते हो, ये समझते हो कि यार वो भी चाहता है कि लोग उसे समझें। मुझे याद है कि बचपन में मैं अपने सिबलिंग्स से या मेरे सिबलिंग्स आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए और कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आई, जब हमारी दूरियां बढ़ी और जब हम अपनी जिंदगी जीने लगे, हमें समझ में आया कि हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे, एक्सेप्टेंस। सब यही चाहते थे कि उनको समझा जाए। और जब हमें ये बात समझ में आई तो हमारे रिश्ते में एक नई सॉफ्टनेस आ गई। मुझे लगता है कि एम्पैथी बिटवीन सिबलिंग्स एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आज जो हम रिश्ता हमारे भाई बहनों के साथ बनाते हैं वो हमारे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन होगा, लेकिन अगर हम ही नैरो माइंडेड रहेंगे और हमारी ईगो हमसे बड़ी रहेगी तो ये बैरियर्स कभी खत्म नहीं होंगे और हमारे बच्चों से बच्चे आगे तक चलते रहेंगे। इसलिए अगर आपके घर में सिबलिंग्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है या कजन से बातचीत ही नहीं होती, तो एक स्टेप आप लें, ईद पर उनके घर चले जाएं, एक रैंडमली कॉल कर दें या एक मैसेज या ऐसी हिंट तो दे दें कि हाँ यार वो अभी भी आपके दिलों में है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जो बहुत बड़ी इमोशनल हीलिंग लाती है। एम्पैथी बिटवीन सिबलिंग्स सिर्फ एक फैंसी वर्ड या टर्म नहीं है, ये एक अमल है, ये एक चॉइस है। और जब आप ये चॉइस लेते हैं तो आप अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक हेल्दी नैरेटिव बना रहे हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो आज मैं कंक्लूड इस बात पे करता हूँ कि क्या आपके सिबलिंग्स ने कभी कोई छोटा सा सैक्रिफाइस आपके लिए दिया था, या आप भी याद करते हैं कि यार वो कजन के साथ उठना बैठना, और आपने कभी क्या उनके लिए ऐसा कुछ किया है? तो अपनी कहानियों को शेयर करें, क्योंकि एम्पैथी जब ही जिंदा रहती है जब उसको शेयर किया जाए। ये थी आज की बात हमारे एम्पैथी सीरीज के एपिसोड 2 में। अपना बहुत ख्याल रखें और याद रखें कि एहसास अपने दिलों में जगाएं।